सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस। और ये तो आप सब लोग जानते हो कि आरआरसी ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जिसकी लास्ट डेट 12 अप्रैल 2019 है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर दिखाने वाला हूं कि कैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म खुद घर पर ही अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको इसमें अपनी डिटेल्स कंप्लीट करनी है, जोन कैसे सिलेक्ट करना है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है, फोटो सिग्नेचर रिसाइज करके आपको अपलोड कैसे करनी है और आपको फाइनल सबमिट तक ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल से दिखाने वाला हूं। इसलिए आप पूरे ध्यान से देखिए। काफी ज्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करने में काफी सारी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या फिर आप इसे सरकाररिजल्ट.com से भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे सरकार रिजल्ट से फिल करके दिखाता हूं। तो जब आप सरकाररिजल्ट.com वेबसाइट पर जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा आरआरसी ग्रुप डी वैकेंसी 2019 का। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर की विंडो पर आ जाओगे जहां पर अप्लाई ऑनलाइन लॉगिन इनटू कंप्लीट फॉर्म। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया तो आप लॉगिन पे करें अपना लॉगिन करने के लिए, फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आप इसका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन करें। तो चलिए मैं अप्लाई ऑनलाइन पर कर देता हूं। अप्लाई ऑनलाइन के बाद आपके पास एक विंडो खुलेगी। विंडो आपके सामने यहां पर खुल गई है जिसमें आपसे कम्युनिटी पूछ रहा है, यानी कि आपकी कैटेगरी क्या है। यहां पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर देना, यानी कि जनरल कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो। जो भी आपकी कैटेगरी है यहां पर आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपको यहां पर एक्स यस करना है, नहीं तो आप यहां पर नो कर दोगे। अगर आपके अप्रेंटिस से आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहां पर भी नो कर देना है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को यहां पर यस करना है, बाकी कैंडिडेट्स को यहां पर नो कर देना है। यहां पर फिर आप डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लिक करने के बाद इसे फाइनली अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद आपके पास एक विंडो खुलती है जिसमें आपके जोन पूछता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोन अगर आपने एक बार जोन सिलेक्ट कर दिया उसके बाद आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। जोन आप केवल एक ही जोन और एक बार ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं एक सैंपल फॉर्म भरने के लिए कोई जोन सिलेक्ट कर लेता हूं। सबसे नियर बाई में मेरे इलाहाबाद जोन पड़ता है, तो मैं आपको इलाहाबाद जोन पर मैंने जब क्लिक किया तो आपको ये रेलवे कंफर्मेशन दिखा रही है। बोल रहा है यू हैव सिलेक्टेड नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, यू विल नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाइड रेलवे आफ्टर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप कोई एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना जोन चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए मैं इस पर कंफर्म कर देता हूं। कंफर्म करने के बाद आपके पास एक और विंडो खुलती है जिसमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको कैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कैसे अपनी डिटेल्स भरनी है। ओटीपी आपके नंबर पर आएगा। तो ये सभी इसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल दी हुई है, आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इसे पढ़ सकते हैं। इसको आप पढ़ने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद, डिक्लेरेशन करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपका फाइनल फॉर्म खुल जाएगा जहां से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ये देखिए सिलेक्टेड रेलवे, जो आपने स्टार्टिंग में जोन सिलेक्ट किया था आपको वो आ गया, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद आ गया। तो चलिए मैं एक फॉर्म अपने नाम से ही फिल करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम फिल करना है, उसके बाद आपको रीनेम फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है, आपकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जो मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं बना हुआ है। फादर्स नेम आपको फिल कर देना है, यहाँ पर मदर नेम आपको फिल करना है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप 10th पास हो तो आप यहाँ पर 10th, अगर आपने आईटीआई या फिर अप्रेंटिस किया है तो यहाँ पर आप आईटीआई अप्रेंटिस डाल सकते हो। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 10th रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर रोल नंबर नहीं डालना है 10th का, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जो आपकी 10th की मार्कशीट होगी उसके राइट साइड में कॉर्नर टॉप पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, पंजीकरण नंबर, वो आपको यहाँ पर डालना है। ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर आपने 10th अपनी मैट्रिकुलेशन किस ईयर में पास किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, बहुत ही केयरफुल तरीके से मोबाइल नंबर फिल करें क्योंकि जो आपका फॉर्म भरने के लिए ओटीपी आएगा वो आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर ही आएगा। तो आप मोबाइल नंबर 2-3 बार चेक करने के बाद आप इसे भरे। री एंटर आपको मोबाइल नंबर करना है। ईमेल आईडी भी आप केयरफुल तरीके से भरे क्योंकि आपके पास 2 ओटीपी आएगा, जो कि आपके एक मोबाइल नंबर से आएगा, सेकंड ओटीपी आपके ईमेल नंबर पर आएगा, ईमेल आईडी पर, जो कि दोनों ही आपको वेरीफाई करने होता है। री एंटर ईमेल कर देना और फिर यहाँ पर सिक्योरिटी
कोड भरने के बाद फॉर्म को अच्छे तरीके से चेक करने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन करके सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं एक बार ये कंप्लीट डिटेल भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनली सबमिट करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी सभी डिटेल इसमें फिल कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड भरने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में बॉक्स में चेक करके सबमिट आपको यहाँ पर कर देना। आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिखा गया जो आपने फिल करी हैं, जिनको आपको चेक करना है, या अगर कोई डिटेल गलत हो जाए तो आप यहाँ पर एडिट करके उसे दोबारा एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड क्लिक, आप क्लिक वेरीफाई करने के लिए कंफर्म कर देना है आपको। कंफर्म करने के बाद आपकी नेक्स्ट विंडो खुलेगी, जो कि ये आ गया आपका सक्सेसफुल, आपने रजिस्टर कर दिया, योर रजिस्ट्रेशन आईडी इज इतना, ये आपका दिखा रहा है। पासवर्ड भी आपका आ गया जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होने वाली है, और आपको यहाँ पर ओके कर देना है। फाइनली आपको यहाँ पर ओटीपी, अपना ईमेल एड्रेस पे जो आपका ओटीपी आया था वो आपको यहाँ पर फिल कर देना। मोबाइल नंबर पर जो आपका ओटीपी आया था वो आपको यहाँ पर फिल करना है, सिक्योरिटी कोड करके फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट कर। तो आप देख सकते हैं मैंने ईमेल पर आया हुआ ओटीपी फिल कर दिया, मोबाइल नंबर पर आया हो ओटीपी फिल कर दिया, सिक्योरिटी कोड भी फिल कर दिया। ये कैपिटल हो गया, ये स्मॉल करना है। तो वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट विंडो खुलेगी, जहाँ से आपका फॉर्म का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज आपकी जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो यहाँ पर दिखा रहा है। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल करना है, उसके बाद आपका पेमेंट डिटेल आएगी, उसके बाद एडिशनल डिटेल्स आएगी, लास्ट में आपका प्रिंट एप्लीकेशन। फाइनल हो जाने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन लेना है। सबसे पहले जब आप अप्लाई एडिट पर करोगे तो आपका जो आपने एडिट करना है वो यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भरना है। इसके बाद आपका यहाँ पर पेमेंट के सामने एक टैब आ जाएगा। मॉडिफाई भी आप अपना कर सकते हैं, अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया अपने फॉर्म में तो आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको 100 रुपए पे करने होंगे मॉडिफाई करने के लिए। प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अप्लाई पर क्लिक करके यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसीजर दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपका खुल गया क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अगर आपने यहाँ पर मैट्रिकुलेशन 10th और कुछ भी लिखा है आप कुछ भी कर सकते हो, तीनों सेम ही है, मैट्रिकुलेशन या फिर 10th आप कर सकते हो। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी भी लिखा हुआ है। यहाँ पर नेशनलिटी आपको करनी है, अगर आप इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान आपको करना है, इंडियन ही ओबियसली यहाँ पर आएगा। कम्युनिटी आपको यहाँ पर फिल करनी है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व्ड करना है, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी, और यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। जेंडर आपको यहाँ फिल कर देना है, मेल एंड फीमेल, ट्रांसजेंडर भी दिया हुआ है। रिलीजन आपको फिल करना है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप हो तो आपको यहाँ पर एस करना है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, वरना यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है हैव यू कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप कोर्स अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर यस करना है, वरना आपको यहाँ पर नो करना है। आर यू एन एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, वरना नहीं। अगर आप स्टेट के एम्प्लॉयमेंट हो या फिर गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो तो आप यहाँ पर यस कर देना है। यहाँ पर ड्यूमिसाइल पूछ रहा है, अगर आप जम्मू कश्मीर के ड्यूमिसाइल के ड्यूरिंग फॉर्म भरने हो तो आप यहाँ पर यस करना है, वरना नहीं। सर्विस रेलवे एम्प्लॉय, अगर आप रेलवे में सर्विस करते हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, वरना आपको यहाँ पर नहीं कर देना है। तो फ्रेंड्स ये आपका एम्प्लॉयमेंट इन क्यूसी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, कैंटीन, कोऑपरेटिव, सोशलिस्ट इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम किया है आपने या फिर आप करते हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है। यहाँ पर पूछ रहा है आर यू अ कैंडिडेट फ्रॉम इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। फ्रेंड्स ये जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए अगर आप यहाँ पर एस करोगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा नेक्स्ट पेज पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, अगर आप हो तो यहाँ पर आप एस, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है। तो सिक्योरिटी कोड पूछ रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं यहाँ पर आपको डिटेल भर देता हूँ, मैं ये ऐसे ही कर देता हूँ। यहाँ मैट्रिकुलेशन करता हूँ मैं, मैट्रिकुलेशन या फिर आप 10th कुछ भी कर सकते हैं, सेम ही है। तो मैं यहाँ पर 10th कर देता हूँ। नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी इंडियन, कम्युनिटी अनरिजर्व्ड, कंफर्म, जेंडर मेल, रिलीजन हिंदू। नेक्स्ट बाकी मुझे सब नो करने हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी करते हो तो आप यहाँ पर यस करना है आपको, जैसे कि आप अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो आप यहाँ पर अप्रेंटिस, तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी कोड भरने के बाद 6 और 5 ये आपका सिक्योरिटी कोड, और फाइनली सबमिट। ये सबमिट के लिए अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप
एक बार इसे अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपके 100 रुपये चार्ज लगेंगे इसको एडिट करने के लिए। तो आप इसे अच्छे से एक बार चेक कर लेना। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करके कंफर्म कर देना है अगर आपकी सभी डिटेल्स एकदम करेक्ट हैं। सबमिट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन खुलता है, जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है। पोस्ट आपके पास 17 टोटल पोस्ट दी हुई है, आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। तो फ्रेंड्स, पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे देनी है? अगर आप जो भी पोस्ट आपको पसंद हो उसमें आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस कोई भी देता हूं, जैसे कि मैं यहां से कुछ सिग्नल एंड टेलीकॉम को फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूं। नेक्स्ट टू जो आपकी फेवरेट है उसको आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। मैं ऐसे ही दे रहा हूं 3 4 9, मैंने ऐसे ही दे दी 10 11 12 13 14 15 एंड 16 17 18 19। तो फ्रेंड्स, मैंने पोस्ट प्रेफरेंस दे दी, रैंडमली मैंने दी है, जो आपकी फेवरेट हो तो आप उसको दे सकते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना, अपना कोड फिल करने के बाद अपना फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट विंडो खुलेगी, वेरीफाई एंड क्लिक और कंफर्म एल्स। अगर आप यहाँ से वेरीफाई आपको यहाँ पर करना है, ये मैंने नहीं किया था। वेरीफाई डिक्लेरेशन करने के बाद आपको यहाँ से कंफर्म करना है। अगर आप एडिट करना चाहो तो एडिट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये खुल गया मेरे पास नेक्स्ट पेज। यहाँ पर पेमेंट पूछ रहा है, पेमेंट डिटेल आपको करनी है। फी, एप्लीकेशन फीस, चेक पेमेंट स्टेटस, आपको फी करनी है पे। यहाँ से एप्लीकेशन फीस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास नेक्स्ट विंडो खुलेगी। नेक्स्ट विंडो आपका पेमेंट मोड आपको सिलेक्ट करना है, पोस्ट ऑफिस से करना है या फिर बैंक से करना है। बैंक से करना है क्योंकि डिजिटल प्रोसेस होगा। क्लिक टू प्रोसीड। उसके बाद आपकी बैंक की वेबसाइट खुल जाएगी एसबीआई की। अगर आप इसे ऑन नेट बैंकिंग करना चाहते हो तो आप यहां से नेट बैंकिंग कर सकते हैं। अदर बैंक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप किसी और बैंक से, एक्सिस बैंक आपका, एचडीएफसी से करना चाहते हो, कार्ड पेमेंट यानी कि अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हो। और क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हो। आपके पास सभी ऑप्शन, यूपीआई से या फिर एसबीआई किसी ब्रांच से भी कर सकते हो। तो मैं नेट बैंकिंग ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट करता हूं। ये आपका यहां पर खुल गया है एसबीआई का। तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम दे देना है। मैं भी कुछ दे देता हूँ अपना यूजर नेम, जो कि मेरा है, और यहाँ पर पासवर्ड ये मैंने दे दिया। और यहाँ से आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी जो भी इसका फॉर्म के। ये देखिए कंफर्म हो चुका है यहाँ से। और ये आपकी फीस जो है वो कंफर्म हो चुकी है। तो ये आपका देख सकते हैं पेमेंट डिटेल आपकी फिल हो चुकी है, आपकी पेमेंट हो चुकी है। तो ये लिखा है फिल एडिशनल डिटेल। आपकी जो एडिशनल डिटेल है, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं एडिशनल डिटेल, आपको वो अब यहां पर फिल करनी है। अब आप इस पर क्लिक करें। तो ये आपकी एडिशनल डिटेल आएगी, जहां पर आपको स्टेट इन विच स्टडी, आप किस स्टेट से आपने स्टडी की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश करूँगा। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर देनी है। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। डिस्ट्रिक्ट परसेंटेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। मार्क्स आपको यहाँ पर कर देना है। अगर आपने आईटीआई किया है तो आप यहाँ पर यस, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है। क्वालिफिकेशन आपकी दी हुई है, क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अदर जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। क्वालिफिकेशन स्ट्रीम यानी कि आर्ट, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, साइंस जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। मदर टंग आपको यहाँ पर भरनी है, यानी कि आपकी मदर टंग क्या है, बंगाली, हिंदी, जो भी आपकी मदर टंग है, इंग्लिश, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। चॉइस ऑफ एग्जाम यहाँ पर लिखा हुआ है आपको किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हो। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो मैंडेटरी है आपके एग्जाम में, इंग्लिश तो आएगी। उसकी जो एडिशनल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो आप हिंदी में सिलेक्ट करें, इंग्लिश या फिर कन्नड़, जो भी आपकी स्टेटिक या रीजनल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पर भर देना है, जो भी आपका है। स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। नियरेस्ट सिटी या फिर टाउन, अगर आप जो आपका नियरेस्ट सिटी या टाउन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। पिन कोड आपको अपने स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का फिल कर देना है, जो भी आपका पिन कोड है। और यहाँ पर आप
किस से बिलोंग करते हो, टाउन या सिटी या फिर विलेज में रहते हो, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपको बॉडी पर जो भी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कि मोल होते हैं जिसे तिल बोलते हैं, या फिर कोई भी आपके फेस पर कट है, चोट का निशान है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। 2 आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर देनी है, लेकिन दोनों ही मैंडेटरी, आपको दोनों ही भरने, क्योंकि दोनों के सामने यहाँ पर स्टार बना हुआ है। तो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर फिर आपको नीचे लिखा हुआ है आपको क्या आप अपनी कौन सी आईडी लगाना चाहते हो, जो कि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आप ले जाओगे। जो आप यहाँ पर अपनी आईडी सिलेक्ट करोगे वही आपको सीबीटी में ले जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड फिल करते हो तो आपको आधार कार्ड रिटन एग्जाम के टाइम पर इसका ले जाना है। डिटेल ऑफ बैंक, ये लिखा हुआ है कि ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू रिसीव रिफंड अमाउंट इन द सेम बैंक अकाउंट, यानी कि जो आपके 400 रुपए सीबीटी देने के बाद आपके रिफंड होंगे वो आप इसी बैंक अकाउंट में चाहते हो जिससे आपने पेमेंट किया, या फिर किसी दूसरे में। अगर आप किसी और दूसरे बैंक अकाउंट में चाहते हो तो आपको यहाँ पर नो करना है, वरना आप यस करोगे। जब आप यहाँ पर यस कर दोगे तो आपके सेम अकाउंट में आपकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डू यू एग्री टू शेयर योर स्कोर इन द एग्जाम बाय रेलवे। ये पूछ रहा है कि जो आपने स्कोर फिल किया है, जो आपने डिटेल फिल की है, वो आप रेलवे के साथ शेयर करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। ओबीएसली सबको यहाँ पर यस करना है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आपको फिल कर देना है, कैप्चा बाद में आपको सबमिट। तो ये देखिए मैंने सभी डिटेल, इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दिया। ये देखिए आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप पूछता है, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन मैक्सिमम क्या है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर अगर आप कोई ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर अदर्स करके आपको यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन टाइप पूछेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए, एमए, बीएससी, कुछ भी, सॉरी बीए है, बीएससी, बीसीए, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करके अपना ट्रेड सेलेक्ट करके आपको फिल कर देना है। तो अपनी सभी यहाँ पर डिटेल करने के बाद आपको फाइनली सबमिट कर देना। उसके बाद आपकी एडिशनल डिटेल खुल जाएंगी। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना है। केवल आपके दो ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके अपलोड होंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कोई फोटो उठा लेता हूँ रैंडमली। फोटो आपको भी कोई भी फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, जो भी आप यहाँ पर लगाना चाहें। तो यहाँ से ओपन ये फोटो की यहाँ पर आपको फिर अपलोड कर देना है, चूज फाइल करके फोटो को अपने। फोटो आपका जो होना चाहिए 20 KB और 50 KB के बीच में आपके फोटो का साइज होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट होगा आपका फोटो। नेक्स्ट आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है। सिग्नेचर भी मैं कोई उठा लेता हूँ। सिग्नेचर मैंने यहाँ पर उठा लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपका फोटो सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपलोड स्टेटस पर यहाँ पर राइट लग गया है। तो डिक्लेरेशन करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है, एक बार चेक करके। फाइनल सबमिट जब आप करोगे तो आपको ये फोटो दिखाएगा। अगर आपको कुछ एडिट करना हो तो आपको फोटो या चेंज कर सकते हैं। अगर आपका सिग्नेचर थोड़ा बाहर निकल के कट रहा हो तो आपको उसे चेंज कर देना है, वरना बिल्कुल सही। एक बात और ध्यान देने की है, आपका जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट लाइट होना चाहिए, ज़्यादा डार्क रेड, ब्लू, ग्रीन आपका नहीं होना चाहिए, तभी आपका फोटो एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपका फिर फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपके सामने एक प्रिंट आएगा जिसको आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। आपके उस फॉर्म में सभी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आपका नाम, आप फादर नेम, आपका जो आपने डिटेल, जो भी आपकी डिटेल है वो सबको आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पीडीएफ आपको ये डाउनलोड कर देना है फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा इसी से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, क्योंकि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, वैसे भी आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर आपका ईमेल आ गया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो अगर आपको इसे डाउनलोड करना है, यहाँ पर आपको प्रिंट पर क्लिक कर देना है। अगर आपने फॉर्म मोबाइल से फिल किया तो आपके फॉर्म में फिल हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर या फिर प्रिंटर से करते हैं तो आप यहाँ से फॉर्म को प्रिंट करके भी निकाल सकते हैं। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से फोटो ठीक से लोड नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली आपका ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया। आप अपने फॉर्म को घर पर ही फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से इसका फॉर्म प्रोसीजर दिखा दिया कि आपको कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपको अब भी कोई फॉर्म अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई या फिर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।